प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ बल्दियाती मसाइल के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से। गुफ्तगू आपने सुनी और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, सवालात भेजते हैं कराची के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो मसाइल हैं इनको कैसे हल किया जाए। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, इसमें भी कम बेश वही मामलात ज़ेर बहस आएंगे क्योंकि ये सूरत हाल ऐसी है, बहुत सारे इसके ऊपर पैगाम जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी, तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो हमारा पैनल है मेहमानों का वो तब्दील हो चुका है। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान इरफान खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू होती है मुख्तलिफ मामलात पर, एजुकेशन के हवाले से और दीगर मामलात पर। आज जो है दूसरे नौइयत के मसाइल हैं, इसके ऊपर उनसे गुफ्तगू करेंगे। इरफान साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, खालिद खान साहब तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी आप हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं। आज उनसे भी मौका मिलेगा इस मामले पर बात करने का। बहुत शुक्रिया खालिद भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इरफान भाई, ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद गुफ्तगू वही है जिसके ऊपर आज सबसे ज़्यादा बात हो रही है। ये साल साल मसला हमें दरपेश रहा है कि जो शहर कराची के मसाइल हैं ये कौन हल करेगा। सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं, दावे किए जाते हैं और इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन कोई ज़िम्मेदारी ना लेने के लिए तैयार है, ना कोई इस बात को समझने के लिए तैयार है। लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस बारे में बार बार सवाल करते हैं कि आखिर ये मसाइल कैसे हल होंगे और कौन ये हल करेगा, क्योंकि जिससे भी सवाल किया जाता है उसके पास कोई जवाब नहीं है और वो बेबस और लाचार नज़र आता है। फरमाइए। ऐसे भाई बड़ी लंबी डिबेट्स इस पे हो चुकी हैं काफ़ी मसाइल के ऊपर, ऐसा ही, और ये कोई आज का नहीं, देरीना मसला है पाकिस्तान का। अच्छा, हम इश्यूज़ पे तो बात कर रहे हैं लेकिन हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं आ रहे। ऐसा ही। अच्छा, मेरी नाकिस जो राय है, जो मेरी जो तज्ज़िया कह लें या थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है मेरा, ओरिजिनली एकदम एजुकेशनिस्ट में, लेकिन मजबूरन पॉलिटिशियन बनना पड़ता है। पॉलिटिक्स में आपने अपना जो भी इनपुट है वो देना है, क्योंकि हर चीज़, क्योंकि आपका निज़ाम यहाँ पर जमहूरियत है सो कॉल्ड, और उसमें आपने जो भी चीज़, जो भी मसले का हल चाहिए वो जमहूरी तरीके से आएगा। पानी आएगा तो जमहूरियत से आएगा, बिजली आएगी तो जमहूरियत से आएगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी जमहूरियत से मिलेगी, एजुकेशन जमहूरियत। तो चाहते हुए या ना चाहते हुए आपने जमहूरियत में जाना है। अगर आप स्पेस छोड़ेंगे, गैप देंगे, तो फिर उस गैप का फ़ायदा वो लोग उठाएंगे जिनको नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और वजह ही यही है। अच्छा, कहने को तो मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। मैं कहता हूँ कहने को तो हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, लेकिन होता ये सारा सिलेक्शन है। जिस दिन ये सिलेक्शन वाली पॉलिसी ख़त्म हो गई ना और मेरिट पे फैसले होने लग गए, तो हम सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। बज़ाहिर तो फॉर एग्जांपल चले इलेक्शन कह भी लें, बज़ाहिर अलग इलेक्शन होते भी हैं, तो जिस भी पार्टी के कैंडिडेट्स आते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, वो सेलेक्टेड होते हैं। उन्हें उनकी पार्टी सेलेक्ट करती है। ऐसे ही। अच्छा, बाकायदा कहकर उन्हें टिकट दिया जाता है कि तुम इलेक्ट नहीं होगे बल्कि सेलेक्ट हो रहे हो, हमने तुम्हें टिकट दिया। और अगर हम किसी खंबे को भी टिकट देते ना तो वो भी जीत जाता। उनका इन्फ्लुएंस इतना है, उसकी वजह से इलिटरेसी है हमारे मुल्क में, क्योंकि हम एक चावल की देग पर, बिरयानी पर और चंद पैसों पर अपना वोट बेच देते हैं, और इन इलेक्शन में बेतहाशा पैसा खर्च होता है, अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन के। तो जो सही बंदे को सही जगह बिठाने के लिए हमें मेरिट को इंश्योर करना पड़ेगा, और सिलेक्शन की जगह सही इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। जब तक हम सही इलेक्शन की तरफ नहीं आएंगे नहीं होगा मसाइल। तो हम देखते जा रहे हैं ना, हमारे पास आज जो मसाइल कराची के मसाइल हैं वो कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हल हो सकते हैं। विलिंगनेस चाहिए, सही लोग चाहिए, और हमें सही मायनों में इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर ये रिवायती निज़ाम, ये जो राइज निज़ाम है, सही लोग कैसे लाएगा। इरफान भाई ने जो बात की है उससे मैं तो कम से कम ये कि लोग कहते हैं कि मायूस नहीं होना चाहिए, नाउमीद नहीं होना चाहिए, वो बात मैं हमेशा उसकी तस्दीक कर देता हूँ कि वो खुदा की ज़ात से मायूसी कुफ्र है। लेकिन इस निज़ाम से जो बोसीदा और गला सड़ा निज़ाम है, जिससे आपको पता है नताइज नहीं निकल सकते और इसी तरह के लोग आप पे मुसल्लत होते रहेंगे, कैसे मैं ये सोच लूँ कि मसाइल हल हो सकते हैं। खालिद भाई आप बताइए, आपको कुछ समझ में आती है, मसला हल होता नज़र आ रहा है? देखें, बात यह है कि कराची के अंदर पहले भी यही सब कुछ सूरत हाल, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर बात की वो की जाए तो काफ़ी हद तक सही है, मतलब इससे इनकार नहीं है कि जो हमारे इधर निज़ाम है वो बहुत ही गला सड़ा निज़ाम है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ेंगे तो फिर नामालूम अफराद आपको उठा के ले जाएंगे और आपको शायद उसका जो है इसका पता भी नहीं चलेगा।
तो मैं उस तरफ जाने के बजाय बल्कि इसी तरफ रहूँगा कि वो निज़ाम तो मौजूद है, ठीक है, उस निज़ाम को तो टकराना या उस निज़ाम को करना वो ऐसा सिस्टम है। लेकिन बात ये कि जो लोग मुंतखब हो रहे हैं, हमारा तो मुतालबा और हमारी डिमांड तो उन्हीं लोगों से होगी ना। बिल्कुल ठीक है। बात ये कि एक अमल है, सियासी अमल है, जारी रहे, हो सकता है कि शायद कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी आती रहे, जैसे भी लोग आए, गंदे आए अच्छे आए, लेकिन एक सियासी अमल है जो जारी रहना चाहिए। उसके अंदर मतलब ये जो दूसरे तरीके से हुकूमतें आती रही है, उन्होंने ज़्यादा मसाइल पैदा किए हैं, या आप किसी न किसी अंदाज से वो असरअंदाज हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि कराची के अंदर पहले भी काम होते रहे हैं, इसी किस्म के लोग आते रहे हैं। यासिर भाई, कराची की सूरत हाल ये है कि कराची और मरकज़ इस टाइम जो सूरत हाल है, यानी ये समझो कि मरकज़ और सिंध जो है हुकूमत, उसके दरमियान में फंस गया है। ऐसा ही। और उसके फंसने के बाद सूरत हाल ये हुई है कि उसके अंदर एक जंग है जो चल रही है जी। 17 तुम्हारे MNA, तुम्हारे इतने, तुम्हारी हुकूमत है, बड़े नाले तुम्हारे पास हैं, छोटे हमारे पास हैं, बड़े नालों की हमने सफाई कर ली, छोटों की हमने कर ली, यानी ये जंग है जो चल रही है। मुत्तहदा उसके अंदर जो पिछले उसमें रही है, आप ये देखें क्या काम किया उसने यार, कुछ नहीं काम किया, कुछ नहीं किया इस कराची के अंदर। और वसाइल वो जो आपके आते हैं, जो मतलब नेमतुल्लाह खान के ज़माने में थे या मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में थे, जी, यानी जो वसाइल है वो तो मौजूद थे ना। बिल्कुल ठीक है। अब सिंध गवर्नमेंट से आप टकराएं भी, उसके खिलाफ भी जाएं, उसके बाद फिर आप बोलेंगे जी हमें पैसा दे दो, तो बात ये कि कहीं ना कहीं बैठ के आपको मज़ाकरात करने पड़ेंगे लोगों के मसाइल के खातिर, इसलिए कि आपका उड़ना आपको। दूसरा मसला कराची के साथ सबसे बड़ा यह है कि देखें, कराची के एक मसले नहीं है, यानी अगर मैं सिर्फ नुकात गिनाना शुरू करूं तो 1 घंटा आपका गुजर जाएगा कि इलेक्ट्रिक का मसला है, पानी का मसला है, कचरे का मसला है, आपका बंदरगाह मौजूद है उसका मसला है, लोगों के रोज़गार का मसला है, यानी इतने मसाइल हैं। वो अभी डॉ वालों की जो हुआ था, उनको जो कर दिया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये सारे मसाइल की वजह यह है कि लोग, अभी उसकी जो एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल, उसने कहा था कि कराची का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ पे सियासी यतीम हो गया है। ऐसा ही है। अब सियासी यतीम क्या है कि जो MNA यहाँ मुंतखब हुए हैं, माज़रत के साथ वो यहाँ के नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं समझे? ऐसा ही। जो MP MNA यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वजीर बने हुए हैं, वो यहाँ के मसाइल को नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पीस पार्टी के बेशुमार लोग हैं जो यहीं के लोग हैं, लियारी के लोग थे, आपके मुराद जो थे मलीर से थे, माशाल्लाह, मतलब इन्होंने यहाँ के मसाइल को समझते थे। और मतलब लेकिन ये है कि यहाँ के मसाइल को समझने के लिए यहाँ की लीडरशिप को मुंतखब इस अवाम को करना पड़ेगा, और वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा इरफान भाई, ये फरमाइएगा, जैसे अभी खालिद भाई ने इसके ऊपर तबसरा किया और अच्छी बात ये कही है कि यहाँ के लोग होंगे, मुंतखब लोग होंगे, तब जाके मसाइल हल होंगे। साथ में इन्होंने एक चीज़ की निशानदेही की, ये जो एक जमूद बन गया है, स्टेटस को बन गया है, कैसे इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे? इतने सारे निज़ाम होने के बावजूद आपके पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद, ये मौजूद, बल्दियात की आपके पास वजारत मौजूद, सारे मौजूद हैं, और अगर डिलीवर ना कर पाएँ, मसला ये है कि देखें अभी ये आज 2021 आधा साल जो है ये गुजर चुका हुआ है, और बैठ कर अभी तक हम नाले साफ़ करने के मसले पर अटके हैं। दुनिया आप देखें मरीख से आगे जाने की बात कर रही है, मैं और आप बैठ कर सिर्फ अभी तक ये तय कर रहे हैं कि हमारे नाले किस तरह साफ़ होंगे। इम्तिहानी पर्चा यहाँ पर आउट हो जाता है, इसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। अभी वो शायद इसके ऊपर जो कुछ देर पहले बात हो रही थी, इसकी मामले की हसासियत को नहीं समझ रहा है। जो बड़ी ताकतें क़ुव्वतें हैं वो ये देख रहे हैं कि तीसरी दुनिया के लोग तालीम को कितना संजीदगी से लेते हैं, और अगर यही सूरत हाल रही तो आगे आपके लिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, आपके लिए दरवाजे वैसे ही बंद होते जा रहे हैं पूरी दुनिया के। तो ये कैसे इस चैलेंज से नबरदाजमा होंगे कि अभी तक नाले साफ़ आपसे नहीं हो रहा है, तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा और स्टेटस को फिर कैसे चैलेंज करेंगे, बताइए भाई। डॉक्टर साहब की बात से, मैं खालिद भाई की बात से इत्तेफाक भी करूँगा। देखिए, इसमें सबसे पहले लोकल लोगों को प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है, जो यहाँ के मसाइल को समझते हैं। मैं लिसानियत की बात नहीं कर रहा, देखिए ठीक है, जो जहाँ देखिए एंगलिंग तो होगी। हमने जो मॉडल पहले इस शहर पे अप्लाई किए जा चुके हैं, उसमें हमें नुकसान ही हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लिसानी बुनियाद पे सियासत भी हुई यहाँ पर, और उर्दू स्पीकिंग तो सिंधी स्पीकिंग तो पंजाबी तो पठान, हर सबसे लड़ाया गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें मेरे हरगिज़ कहने का मकसद नहीं है कि उर्दू स्पीकिंग या मुहाजिरों को प्रेफरेंस दी जाए, लेकिन जो लोकल आदमी है कराची का, बिल्कुल ठीक है, और जो मेरिट पे उतरता है, जो यहाँ की डायनामिक्स को समझता है, उससे प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। अब इसका लोग इसकी एंगलिंग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बहरिया टाउन का एक वाक़या हुआ, तोड़ फोड़ हुई, एक सियासी जमात और लिसानी जमात ने वहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी। अब मसला था बड़े लोगों की लेन देन का, और बैरिया टाउन में तोड़ फोड़ हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसकी एंगलिंग तमाम सियासी जमातों ने अपने हिसाब से कर ली, उसको लिसानी रंग देने की कोशिश कर दी। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, मेरा कहने का मकसद है तमाम जो लोग हैं शहर के लोग हैं, उन्होंने यहाँ लाशें भी उठाई हैं, खून रेजी भी देखी है, उन सबको ये चाहिए कि वही लीडर्स हैं जब दोबारा अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं एंगलिंग करने के बाद, लिसानी फसाद बर्पा करके। पहले तुमने क्या कर दिया, कौन सी दूध की नहरें बहा दी जब तुम्हारे पास फुल मैंडेट था, अब आप उसको फिर सियासी रंग दे रहे हैं। तो मेरी तमाम उन लोगों से जो कराची के लोकल हैं या सिंधी हैं या किसी भी जमात से वाबस्ता है, वो अपने लीडर से ये शर्त रखें कि ठीक है हम इस बात पे आमादा हैं जो आपका वर्जन है, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने भांजों को, अपने भतीजों को फ्रंट लाइन पे रखिएगा मरने के लिए, क्योंकि उन्हें तो कोई खराश नहीं आती किसी भी किस्म के क्राइसिस के अंदर। ठीक है इरफान भाई, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझे आपको रोकना होगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ मामलात के हवाले से। मौजू यही है कि जो मसाइल हैं बल्दियाती मसाइल हैं, और याद रखिए कि ये मसाइल सिर्फ कराची शहर के नहीं हैं, ये पूरे पाकिस्तान के एक जैसे ही मसाइल हैं, यकसा मसाइल हैं, और ये हल कैसे होंगे इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। क्योंकि अभी जैसे बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, मानसून का आगाज़ हुआ, अब बारिश की सूरत हाल चाहे लाहौर में हो, चाहे फैसलाबाद में हो, गुजरांवाला में हो, या पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, लोगों को उसी अजियत और तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। यानी लोड शेडिंग का उनको सामना करना पड़ेगा, जगह जगह पानी के आपको जौड़ नज़र आएंगे, पानी आपको स्टेगनेंट वाटर जिसको हम कहते हैं वो आपको नज़र आएगा, फिर उसमें मच्छरों की बहुतात होगी, उसके बाद नुकसानात अलग हैं। बड़ी ईद का मौका है, अब ईद में दिन क्योंकि अब करीब हैं, उसके बाद फिर एक मसला ये भी है कि ये जो सफाई का जो निज़ाम है कैसे काम करेगा, क्या प्लान है, ये सोच के बड़ी अजियत होती है, बड़ी कोफ्त होती है कि अब ये जो गंदगी होगी उसके लिए क्या इंतजाम किए गए। ये वो सारे मामलात हैं, आम आदमी के मसाइल हैं। इसके ऊपर हम कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, इरफान खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, खालिद खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। वही परेशानी अभी मैंने जिसका तस्करा किया कुछ देर पहले भी, जैसे हम बात कर रहे थे, ये सोच के जो है बड़ी तकलीफ़ होती है, एक ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ता है कि जगह जगह फिर बारिश होगी और उसके बाद फिर कुर्बानी के बाद जो सूरत हाल रहती है। अब ये बड़ी एक तकलीफ़ दे चीज़ है, इसके ऊपर आप बात करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ एक समझ शजर ममनू है जिसके बारे में जो है वो बात नहीं हो सकती। तो ज़रा इस बारे में बात कीजिए कि हम कैसे अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करते हैं उसी से। कि तो मैंने कहा था कि जो सियासी हवाले से बात हो रही थी कि किसी भी अब हमारे लोगों को जो है चाहिए कि किसी ब्लड शेड की तरफ ना लेकर जाए इस शहर को। अब हम इसकी मुतामिल नहीं हो सकते। अपनी अपनी जगह रहते हुए हर चीज़ के मसले का हल है और पुरअमन हल हमें तलाश करना चाहिए। अच्छा, जो भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनसे भी जो करते धरते उनसे भी दरख्वास्त है कि इस शहर को एक तो खूनरेजी की तरफ ना ले जाया जाए और ना जाने दिया जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बात वही आ गई कि इख्तियारात जो वो नीचे लेवल पे आने चाहिए। ठीक है, नीचे बल्दियाती निज़ाम के हवाले से इसके इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी डिसाइड होना चाहिए। और मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि हमें इस वक्त ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए जो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के ग्राउंड पे आ जाए। अच्छा, लोगों के लाख इख्तलाफात होंगे, लेकिन जो कैरेक्टर रहा है मुस्तफ़ा कमाल का भी पिछले पाकिस्तान के ये कराची की डेवलपमेंट के अंदर काम किया, ख़र्चा किया, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। उससे काम मौका मिलना चाहिए। कराची में लोकल हैं, काम किया है, कराची की नब्स से वाकिफ़ हैं। सबसे बड़ी बात यही है कोई बाहर का बंदा आकर अगर एक चीज़ को समझने में और करने में साल लगाएगा तो ये शख्स उसको 6 महीने में फ़िक्स कर सकता है, 4 महीने में फ़िक्स कर सकता है। एक तो ये बात है। दूसरा, इतने तवील अरसे से गवर्नेंस रही है इस शहर के अंदर, सिंध हुकूमत की भी सबकी, और रिज़ल्ट नील बटा नील है और हम बदतरी की तरफ जा रहे हैं आए दिन। तो पहले तो मैं समझता हूँ अच्छा मसाइल को आइडेंटिफाई कर लें, फिर सोल्यूशन भी मौजूद है हमारे पास। तो सबसे बड़ा मसला है कि अभी सिंध हुकूमत के अंदर जो हमें नज़र आता है और जो कराची में ख़ास तौर पर नज़र आता है कि तमाम इदारों को ऐसा लगता है पट्टे पे दे दिया गया। कोई ठेकेदारी कोई निज़ाम चल रहा है कि भाई एजुकेशन की मिनिस्ट्री है तो वो ठेके पर है, अच्छा KD है तो वो ठेके पर है, बल्दियाती निज़ाम सारा ठेके पर है, कुछ सिस्टम चल रहा है। सिस्टम, ये सारे सिस्टम ख़त्म करने पड़ेंगे। अगर जो लीडरशिप सुन रही है पीपल्स पार्टी की, तो मेरी दरख्वास्त होगी कि वो उसमें से ये सिस्टम का जो चक्कर है ना, ये ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस सिस्टम से लिंक्ड है करप्शन। और इस करप्शन में जो सबसे ज़्यादा
पैदागिरी कर सकता है वो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है। लोग समझते हैं सारी चीजें हमारी ग्राउंड पे रियलिटी है, उसको कैसे आप निगेट करोगे? मतलब अब बेवकूफी वाली बात है कि आंखों में या तो आप मिर्ची डाल दें हमारी आंख, ऐसा ही है। तो इससे ये करप्शन का एलिमेंट जब तक खत्म नहीं होगा और ये मनी मेकिंग रैट रेस जो लगी हुई है ऐसा ही है पॉलिटिशियंस के अंदर, और नेपोटिज्म जो हो रही है खत्म करना पड़ेगा। मेरिट पर लेकर आए, हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ दबंग बंदे बिठाएं, बिल्कुल ठीक है, मुस्तफा कमाल जैसे बंदे बिठाएं जो दिन रात काम करने की सलाहियत रखते, सड़क पे खड़े हो, एटलीस्ट ये तो है कि बारिश हो रही है तो बीच सड़क पे खड़े हो, जितनी भी ब्लॉकेजें खत्म कर लें। ठीक है, ये ड्रेन का सिस्टम, ये नालों का सिस्टम, ये ठीक है, बारिश आती है तो पानी आता है, लेकिन पानी रहता नहीं है, फिर पानी को चले जाना चाहिए। ये अच्छी बात है, एक दिन 2 दिन में चले जाना चाहिए। अब बारिश भी नहीं है, एक दिन बारिश हुई, अभी जाएं कुरंगी के एरियाज में, लांडी में, मलीर में। अच्छा, जब इनसे मसला पूछा जाता है कहते नहीं क्लिफ्टन तो सारा क्लियर है, डीएचए का हाल तो बहुत ही ज्यादा बदतर था। लांडी कुरंगी तो छोड़ दें, मलीर छोड़ दें, शाह फैसल छोड़ दें, सबसे ज्यादा हाल तो पिछली बारिश में डीएचए का था। तो अगेन यासिर भाई, एक तो इख्तियारात सही लोगों को देने पड़ेंगे, मेरिट पे फैसले करने पड़ेंगे, और ये लिसानी चक्रों को ख़त्म करना पड़ेगा, नेपोटिज्म ख़त्म करना पड़ेगा। ये तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में होना चाहिए। क्विक फिक्सेस ये कि कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फौरी तौर पर बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लपेटना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। और मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें एकदम से नहीं हो सकती, लेकिन अगेन कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। लेकिन ये तो तब मुमकिन होगा ना जब जिसके पास विल होगी, जो करना चाहता होगा, जो बेहतरी के लिए सोचता होगा, ये तभी मुमकिन सब मुमकिन है यासिर भाई, मुमकिन है। नहीं मुमकिन, मैं आपकी बात उसकी वजह एक बात है, पार्लियामेंट में आपने दिया वो हुल्लड़बाजी हो रही थी कुछ दिन पहले, बुक्स मारी जा रही थी जी, और यही लोग जो है ना एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हें एक जगह बुलाया गया और ये बड़े खामोशी से सब एक दूसरे की बात भी सुन रहे थे, इज्जत और एहतराम से पेश भी आ रहे थे। तो वही कुव्वत, आप उनमें कुछ भी कह लें, उन्हें निक्के का अब्बा कह लें या कुछ भी कह लें, वो जब ये चीज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कोरोना की एसओपीज़ पे अमल दरामद हुआ, देखिए विलिंगनेस थी तो हुआ बिल्कुल ठीक है, हुआ ना। अच्छा, और इसी तरह पोलियो के जब कतरे पिलाए जाते हैं, विलिंगनेस थी तो पिलाए गए, एक बच्चा, एक की रिपोर्ट। जब विलिंगनेस होगी काम करने की, और जिस चीज़ जो प्रायोरिटी होगी और डू एंड डाई वाली सिचुएशन बना के हमें करना पड़ेगा तो काम होंगे। लेकिन ये भी तरजीहात कोई और तय करता है, और सेट भी वही करता है, और डायरेक्शन भी वो देता है, और प्लान भी वो देता है, और एग्जीक्यूट भी वो कराता है, तो जाके मुमकिन होता है ना। जैसे पोलियो के हमारे पास तो कोई इसके लिए प्लान नहीं है ना। हमने आज तक क्या कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि यहाँ तक जो हम इसको जाके खत्म कर देंगे या इस तरह होगा, तो बाहर वाले हमें बता रहे हैं। बट वी कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, देयर प्लान्स। अब ये नहीं बहस है कि हमने आज तक सीखा क्या है, जो इतने तजुर्बात हमने किए हैं। होना तो ये चाहिए था ना कि तजुर्बात से इंसान सीखता। मिसाल के तौर पे कराची शहर के खालिद भाई, मैं चाहूँगा इस पर ज़रा आप इजाफा कीजिए कि जो तजुर्बात हम करते आए हैं, जिसके बड़े भयानक नताइज निकले, उससे हमने सीखा क्या? आगे जो हम जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ करने जा रहे हैं, कमोबेश ऐसे ही कुछ है जो काम हम करने जा रहे हैं, इससे मिलता जुलता ही कोई निज़ाम है जो वज़ा करेंगे, तो नताइज उसके क्या निकलेंगे? अगर हम इससे पहले जो चीज़ हम देख चुके हैं, आगे उससे क्या खैर की उम्मीद रखी जाए, ये तो ज़रा फरमाइए। देखें, अब ज़रूरत इस बात की है कि अब इस तरह काम नहीं चलेगा कि आपको जो है कि इसका ये उम्मीद हो गई कि एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा है और आप जो है कि इसका टी शर्ट पहन के, पैंट पहन के हंगामी दौरे शुरू करें, वो नाले की सफाई फला ये हो गया। ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, लोगों को पता ही है। मतलब ये जो ना फोटो सेशन है, ये नहीं, बात ये कि ठोस बुनियादों पे काम करें। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊँ, नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में जो इदारे थे वो मजबूत हुए थे। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने काम जो लिया था वो इदारों से लिया था। ठीक। उसी सिस्टम में जो लोग थे उनको साइड किया, जो अफराद थे उन्हीं से किया, और उससे क्या हुआ कि मतलब जो काम का आगाज़ हुआ था, एक नया सिस्टम था जिसको लेके आए थे, और उसी को फिर जाएगा इसका मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है कि इसका उन्हीं काम को जो है आगे बढ़ाया। लेकिन हुआ यह है कि मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में, या जिस तरह के इन्होंने अभी जिक्र किया कि जो लिसानियत और जो मामलात उभरे हैं वो अभी तक ज़ख्म भर नहीं सके हैं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि कराची के अंदर, कराची की जो लीडरशिप है, कराची का बल्दियाती निज़ाम के अंदर वो शख्स हो कि जिसको लोग, तमाम तबके, तमाम कौमें ये तस्लीम करती हूँ कि इसके अंदर कौमियत और लिसानियत का कोई अक्स नहीं है। ठीक है। देखिए ना, कराची जो है बहुत बड़ा है, और यहाँ पे कोई एक की आबादी अक्सरियत में नहीं है, ये बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, यानी ये समझे कि और आपके दूसरे लोग भी हैं। यानी 2.5-3 करोड़ की आबादी के अंदर तो ऐसे 60-70 लाख ऐसे अफराद हैं जिनका कि वोटर इसमें नाम नहीं है, इसलिए कि वो आए हुए उनका शनाख्ती कार्ड नहीं, उनका वोटर जो है कहीं और है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस कराची को। तो सबसे पहला काम तो ये हो कि यहाँ की जो क़यादत है, जो लोग आएँ वो यहीं के हों और गैर जानिबदार हों। ठीक है। अब वो ये रहा है कि ये सियासी गेम है ये। देखें ना कि आप आ गए, आपने उठा के जो हंगामी दौरा किया, और फिर इससे पहले सईद गनी साहब थे। मतलब वो तो मैं समझता हूँ कि सईद गनी साहब तो बिल्कुल ही नाकारा है इस बारे में, किसी एडमिनिस्ट्रेशन और किसी वजारत के उसमें। फिर भी मतलब ये है कि आपके वज़ीर बल्दियात जिस टाइम मौजूद हैं, शाह साहब, नासिर शाह साहब,
वो फिर भी थोड़ा सा मतलब ये है कि उनमें एक वो है कि काम उसमें कर बयानात की हद तक तो वो अपने मामले को बैलेंस कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि पीस पार्टी को अगर कराची के अंदर अपना मुकाम पैदा करना है तो उसको ये पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर किसी और जमात को, तहरीक इंसाफ को, ये नहीं होगा कि जी वो सिर्फ मरकज़ और सूबे की जंग में जो है कराची के अवाम को पीस के रख दें। उनको जो है कि बाकिरदार लोग और यहीं के लोग और यहीं के लोग जो मसाइल को जानते हैं उनको लेके आगे आना पड़ेगा। दूसरा मसला ट्रांसपोर्ट का, तीसरा मसला आपका K4 का, यानी इस पर सियासी गेम मत करें आप। K4 का मंसूबा कोई उम्मीद नहीं है कि फिलहाल जो है इसका बन सके। वो उसको जिस तरीके से ला के मोड़ दिया गया है, यानी ये समझो कि डेड बॉडी हो चुकी है वो, उसके लिए कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। हमने इतना दे दिया, सिंध नहीं दे रहा है। बात यह है कि उसको तो जिस तरीके से मोड़ के आपके बैरियर टाउन के लिए किया गया था वो नक्शा ही बिल्कुल हो गया। उसको जो अभी ये बात देखे इसलिए नहीं कि जो किसी भी सोसाइटी या किसी उसको वो करना, तो ये शायद उसके दूसरा आपका ट्रांसलेट जी देखे ना, देखें ये जो इशू है, मतलब आप इसके अंदर क्या हुआ कि ये पहले दौर में जो है कि इसका पेमेंट की गई, बन गया। आज जो है कि इसका इमरान खान साहब उसी रकम को मिला के कि हमने 7 अरब और इतना दे दिए हैं। भाई आपने अभी क्या किया इसमें? नहीं, बिल्कुल सवाल कौन सी आप गाड़ियां लेके आ गए यहाँ पे? सिंध गवर्नमेंट ने कौन सी जो है ट्रांसफर इसी में है कि मतलब जो बसें हैं वो सिंध गवर्नमेंट को देने थी, हमें ये करना था। अच्छा, एक मसला और भी है, भैया फरमाइए कि अभी जैसे ही बात होती है डिलीवर करने की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर्डल क्योंकि बन गई है को 18 अमेंडमेंट, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे अच्छे नताइज जो हैं, असरात मरतब होने चाहिए थे। इसका बड़ा फ़ायदा आप उठा सकते थे, लेकिन क्योंकि विल नहीं है। अच्छा, मैं एक बड़ी थोड़ी सी सख्त बात है लेकिन मैं करना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है कि गलत हूँ, आप इससे इत्तेफाक ना करें। अगर अहल होगा ना कोई शख्स, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको दिल की अगर सर्जरी करवानी है ना, तो आप दिल के डॉक्टर के पास जाएंगे, आप दांत के डॉक्टर से ये मसला नहीं हल करा सकते। यहाँ पर सिर्फ मसला यही है कि आपके पास केपेबल लोग नहीं है, आप इनसे सरतोड़ कोशिश कर लें। अच्छा, ये दांत के भी डॉक्टर नहीं है, यहाँ ये समझ लीजिए कि ये कोई कारपेंटर है, उससे आप हार्ट की सर्जरी करवाने के लिए ले जा रहे हैं और आप उससे उम्मीद रख रहे हैं कि ये मामला ठीक कर देगा। तो इस तरह नताइज शायद नहीं बरामद हो सकते जो यहाँ पे। अच्छी बात की 18th अमेंडमेंट की आपने, इख्तियारात देखें लोगों के पास जाने चाहिए, निचली सतह पे आने चाहिए। अच्छा, केपेबल लोग हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसा नहीं है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और जो दूसरे ममालिक में जाके सर्व कर रहे हैं लेकिन अपने मुल्क के लिए सर्व नहीं कर रहे। तो उसमें उसकी वजह ये कि जो निज़ाम बना हुआ है और जो माफिया बैठी हुई है इस वक्त, पॉलिटिकल माफिया कहूँगा, वो अच्छे लोगों को आगे आने नहीं देते, आने और नया वो अफोर्ड कर सकते हैं। एक अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप जैसे भाई ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल, नेमतुल्लाह खान साहब ने ऑफ कोर्स पूरा उनका वो ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का था जो उन्होंने किया, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन का भी कुछ क्रेडिट होता है कि नहीं होता, या हम सारी चीज़ें प्लान करने उसको एग्जीक्यूट ना कर पाएँ तो सारी चीज़ें बेकार होती हैं। तो उसने एग्जीक्यूट किया। अच्छा ठीक है, वो एक जमात से वाबस्ता रहे जो लिसानियत की बुनियाद पर बनी हुई थी, लेकिन आदमी देखो, अगर वो शख्स कहते हैं कि गलती करने के बाद दोबारा गलती करना उससे भी बड़ी गलती है, तो वो गलती है, लेकिन अगर गलती से आदमी सीख जाता है और अगर सुधर जाता है तो माफ़ी के दरवाजे अल्लाह ताला ने बंद नहीं किए इंसान के अंदर। आज वो शख्स बात करता है एक कौमी नज़रिए की, यानी वो लिसानियत की बात नहीं कर रहा है, यानी उसने माजी से सीख लिया कि ब्लड शेड वाली जो सियासत थी, लिसानी सियासत थी, वो वर्केबल नहीं है, ना वो काम नहीं, उसके कोई नताइज नहीं है। तो अगेन वो एजेंडा मुझे अट्रैक्ट करता है और मैं समझता हूँ इसको हमें प्रमोट भी करना चाहिए और सपोर्ट इनकरेज करना चाहिए कि एक बंदे ने माजी से सीखा है। अच्छा, दूसरी बात आपकी थी कि अमेंडमेंट के हवाले से लोग हैं, केपेबल हैं, लोगों में कैपेबिलिटी है, और अगेन मैंने लास्ट टाइम कहा था ब्रेन ड्रेन होता है पाकिस्तान से, इसीलिए होता है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक शख्स जिसने अपने बच्चे को हलाल रोज़ी कमा कर डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, कुछ भी करके मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डाल के, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जो इस लिसानी सियासत का हिस्सा बने। अब अल्टीमेटली जब वो नहीं जाएगा तो वो जाएगा जिसको घर में और माशरे ने मुस्तरद किया हुआ है। ऐसा ही माशरे का मुस्तरद किया हुआ शख्स, घर का मुस्तरद किया हुआ शख्स, जिसकी ना घर में इज्जत है ना माशरे में इज्जत है, वो सियासी जमातों में जाकर वो जी चौधरी बन जाते हैं, वो फिर सारे फैसले भी कर रहे होते हैं। तो जिस तरह की जो ब्रेन ऊपर जाएगा उसी तरह के डिसीजंस नीचे आएंगे। बिल्कुल। तो अब बड़े जो लोग हैं इनको बैठ के अब सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि कराची इस वक्त जो है ना एक बिल्कुल अभी बहुत सारे मसाइल, हमें लोकल मसाइल अपनी जगह, बैरूनी मसाइल हमारे साथ बढ़ जाते हैं। इंडिया तो अभी एक्सपोज हो गया काफ़ी चीज़ों में, आप देखें मुस्तकिल पाकिस्तान के खिलाफ जो है चीज़ें चल रही है। अभी एक दो चीज़ें इंशाल्लाह इंडिया आने वाले दिनों में बर्निंग इश्यूज इंडिया भी फेस करने वाला है, कश्मीर की तरह और ये करतार की तरह, और ये चले एक बात मैं आपके प्रोग्राम में डिस्क्लोज कर देता हूँ बहुत अर्ली, जूनागढ़ का इशू भी जो है वो इंडिया
फेस करने वाला है बहुत बड़ा, क्योंकि बर्निंग इशू होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस सारे मामलात में जब हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं तो हमें इंटरनल पीस को इंश्योर करना पड़ेगा, और पीस जो है ना वो जहाँ एहसास महरूमी होगा वहाँ पे पीस नहीं होगा, वहाँ क्राइम होगा, वहाँ उसके लिए सस्टेनेबल पीस के लिए आपको मेरिट को अगेन इंश्योर करना पड़ेगा, और एहसास मेमोरी, इस शहर का एहसास मेमोरी ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेपोटिज्म की बुनियाद पे इंटीरियर सिंध के लोग जो कि अहल भी ना हो और जो समझते भी ना हो यहाँ की डायनामिक्स को, आप उन्हें उठाकर यहाँ ब्यूरोक्रेसी में और बड़ी बड़ी पोस्ट पे ला के बिठा दें, और फिर वो फिर फैसले अपने नहीं करेंगे बल्कि उनको जो डिक्टेट किया जाएगा, जो नेपोटिज्म की बुनियाद पे आएगा, वो ऊपर से डू एज डायरेक्टेड वाली सिचुएशन पे होगा, वो ऊपर से डायरेक्शंस लेगा, वो नीचे वही करेगा। उसकी प्रायोरिटी अपने बॉस का हुक्म मानना, उसकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैंने मसाइल के हल की तरफ जाना। नहीं कर सकता, मुमकिन भी नहीं है, और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो आपका जो सिस्टम है ना, जो एजुकेशन सिस्टम आपका, तो खैर डोमेन यही है, जिस सिस्टम से वो निकल कर आ रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये हम नहीं कह रहे, ये चीज़ें जब अदालत के अंदर जाती हैं, जब उनसे क्वेश्चन होता है, जब तमाम चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी होती है, फिर ये पता चलता है कि जो नाम लिखने का हल नहीं है, अगर आपको इतने बड़े बड़े ओहदों पर बिठाएंगे तो नताइज उससे क्या निकलना है, यही निकलना है, कैसे ख़त्म होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो तमाम चीज़ है इस वक्त नामुमकिन नज़र आती हैं, यकीन कीजिए कि जो शहर कराची के लोग हैं उन तमाम चीज़ों से नाउमीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। उनको अब ये बात समझ में आ चुकी है कि ये जिस तरह के बयानात देते हैं ये महज बयानात की हद तक है, इससे ज़्यादा और ये कुछ कर नहीं सकते और ना कुछ करने की अहलियत रखते हैं। जैसे भी विल की इरफान भाई ने बात की थी कि एक विल होनी चाहिए, वो विल भी उसके पास होगी जो अहल होगा, नायल शख्स तो ये विल भी नहीं रखता, फिर क्या हो सकता है। जैसे वे देखें, सबसे पहले तो 18वीं तरमीम का आपने जिक्र किया, बिलाशुबा अच्छा है, मतलब 18वीं तरमीम है, लेकिन इस चीज़ का तयन भी होना चाहिए कि फ़र्ज़ करें कराची है, 70% जाएगा इसका मरकज़ को दे रहा है, 90% सिंध को दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है, शायद 0.2 लग रहा होगा, 2 अगर लग रहा होगा तो ये लग रहा होगा, इसका तयन होना चाहिए। ठीक है, 18वीं तरमीम बेलगाम नहीं हो सकती कि आपकी मर्जी आप जहाँ चाहें लगा दें और वो भी उसका रिजल्ट ना हो। यानी वो पैसा भी अगर जाके लाड़काना में कहीं इधर लग रहा है तो वो आप देखो अरबों डॉलर अरबों लग गए, 90 अरब रुपए लाड़काना में लग गया और उसका नजर नहीं आ रहा। तो बिलाशुबा सिंध है, कराची भी सिंध है, मतलब ये है कि जिसे कहना चाहिए ना कि कुछ नारे जो लगाते हैं ये मतलब सिंध के लिए, महाजिरों के लिए, सिंधियों के लिए, सबके लिए नुकसानदेह है कि सिंध जो है कराची सिंध है, सिंध कराची है, मतलब इसको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन यह है कि जो कराची जब कर रहा है तो यहाँ तमाम आबादी रहती है, उसके तयन आपको करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ा मसाइल जहाँ पैदा हो रहे हैं उन सियासी पार्टियों के अंदर जो आमरीत है, ख़ानदानी सिस्टम है, उस सिस्टम ने जो है ना ऐसा एक माहौल नीचे बना दिया है कि उससे कोई हट नहीं सकता है। यानी हमें इसका कानून बनाना पड़ेगा कि जो ख़ानदानी सिस्टम है या जो कुछ है उसके अंदर जमहूरियत हो, उसके इलेक्शन हो, उसके मेंबर हों, उसके लोग हों और वो उसको मुंतखब करें, जो कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि जागीरदाराना निज़ाम और ये सरमायादाराना निज़ाम ने जो ना इस मुल्क की सियासी पार्टियों को बिल्कुल आमिर बना दिया। अवाम को कब शऊर आएगा? ये तो फरमाइए कि मोरूसी निज़ाम का जो ये खात्मा है ये तो तभी मुमकिन होगा जब लोग इनको मुस्तरद करेंगे। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद मशरक़ी पाकिस्तान में जो ज़मीनें थी उन्होंने तयन कर दिया था, जो उसको ख़त्म करके 100-150 एकड़ शायद ज़मीनों का उन्होंने वो कर दिया था, बल्कि इससे भी कम कर दिया था। ठीक है। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ज़मीनें अंग्रेज़ों ने उनको तोहफे में दी थी, जो उनके पास मौजूद है, हज़ारों लाखों एकड़ वो उनके पास मौजूद है, जो उनके साथ रह रहे हैं वो गुलाम है। तो सबसे पहले तो हमें इस सिस्टम को अच्छा, ये वैसे हम अंग्रेज़ों पर डाल देते हैं, तोहफा कोई नहीं दिया गया था, ये नाजायज़, उसके बाद नाजायज़ कब्जा हो गया, वो कर लेना, अंग्रेज़ पे सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, अंग्रेज़ों को तोहफे में नहीं देखा गया था, ये काबिज़ हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब दुख ये होता है कि वही जो वहाँ के जो लोग हैं वो गुलाम बने हुए हैं उनके, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KP के हो, पंजाब हो, सिंध हो। अब उनके जेर असर, यानी अभी हो रहा है आपके आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हो रहा है, तो वो अभी मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, उसने कहा जी ये फला कौम का, ये फला कौम का, ये तो ये जीतेगा। यानी ये तयन हो गया है कि इस किस्म के, तो इस निज़ाम को ख़त्म करने के बाद मैं समझता हूँ कि शायद जो लोग आएंगे तो वो बेहतरी आएगी। दूसरी फिर कराची के लिए मतलब मेरा अपना यह है कि इसके अंदर लाख इख्तलाफ सही, लेकिन अगर लोग चाहते हैं कि मुखलिस हैं कराची के लिए, तो जितने भी इसके यहाँ पे रहने वाले हैं, जो इसकी सियासी पार्टियाँ हैं, वो कम से कम कुछ नुकात पे तो एक कर लें, कुछ नुकात पे तो एक हो जाएं। कराची चलेगा, पाकिस्तान चलेगा, सबकी ज़ुबानों पे यही है। मुत्तफ़िक हैं ये खालिद भाई। बात ये है कि ये बात सबको समझ में भी आती है, महज बयानात की हद तक बैठकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, बड़ी बड़ी दावे कर जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो नियत वाली बात है, बार बार उसी मफादात की बात है, मफादात की बात है, बिल्कुल ऐसा। इसमें ऐसा देखिए, एक तो वायलेंस फ्री पॉलिटिक्स होनी चाहिए,
तशद्दुद नहीं हो, बेनिफिट करती है, सबसे इनको ज़्यादा फायदा बेनिफिट इससे करती होता है। है। दूसरी बात, ये सब एक नुक्ते पर आए, कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, और ये सबसे पहले तो नुक्ता उठाएं सेंसस का, मर्दमशुमारी ठीक सही करवाएं। बयान तो सबने दिए हैं, बयान क्या तक नहीं, प्रैक्टिकली इनको जाके उन्होंने भी किया है, वहाँ पे जाकर जो यहाँ के रस्तों अच्छा, हैं वो जाकर जो यहाँ पे बयान देते थे ना, वही मुत्तहिदा ने जाके वहाँ दस्तखत करके सिर्फ नोट लिखा है उसके ऊपर, एक वो जो कोटा सिस्टम के खिलाफ बात करते थे ना, इससे वो वहाँ जाके दस्तखत करके महदूद हो गया है। सही बेवकूफ़ कहा बनाने के लिए ये बयान देते हैं, लेकिन अंडर द टेबल इनके सारे अपने ज़ाती मफादात तो ऐसा ही ये लगता नजर है, आता है। हमें मेरे देखना ख्याल में है अब तो बारात यही किधर जा रही है, आवाम को ये चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें इनकी बातों में आने के बजाय बारात कहाँ जा रही है ये देखना है, ये लेकर किस तरफ जा रहे हैं। ये देख लें, सेंसस को जब इंश्योर करें कि सेंसस सही हो जाए, फिर आपका जो NFC होता है उसके बाद PFC भी डिसाइड हो कि किस सूबे को और किस शहर को कितना मिलना चाहिए उसकी नीड के हवाले से। ये CM की या किसी फर्द वाहिद की डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए कि वो जिसको चाहे ग्रांट कर दे, जितना फंड ग्रांट करे। ये जस्टिफाइड फंड मिलना चाहिए हर शहर को, उसकी नीड एनालिसिस, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाए। अच्छा, ये फंड भी जब मिले जब यहाँ कोई ये करप्ट हुकूमत का खात्मा हो, भले अब जितना भी फंड किया इसको डबल ट्रिपल भी करके दे देंगे। करते हैं इधर, या तो सदारती निज़ाम ले आए या गवर्नर कोई भी ऐसा सिस्टम ले आए। अच्छा, वो अब शायद ये बात अभी आपने इसको तस्करा कर दिया ना, आने वाले दिनों में या बहुत मुस्तकबिल करीब में अब यही मौजू होगा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात होगी, और ये होना शुरू हो गई है कि क्या इस मसले का हल सदारती निज़ाम है। आपके नेबरिंग कंट्री के अंदर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इस तरह का निज़ाम राइज है, जहाँ पर आपने देखा है कि रिजल्ट्स आपको अच्छे मौसूल हो रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। खैर बहुत और सारी चीज़ें हैं जो आप उनसे अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ के मुंतखब एक सेनेटर थे, अगले दिन मैं देख रहा था, बड़ी शेर व शायरी करते हैं, बड़े अल्फाजों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल जानते, वो भी इन सारे मसाइल की निशानदही कर रहे थे। खैर हुकूमतों के साथ इत्तेहाद भी है, ये बड़ा इश्क कातिल से भी मकतूल से याराना भी, ये बड़ा मुश्किल है समझना। क्या कहेंगे इसके ऊपर? असल में यही सियासत है ना। अच्छा, यही सियासत चल रही है, मुनाफत जो है जिसको कि लोगों ने देखें, सियासत तो एक पाकीज़ा चीज़ है मेरे नज़दीक, बिल्कुल है। उसको जो मुनाफत या जो भी रंग दिया गया, इन्हीं लोगों के अमल ने आज लोग सियासत को गाली समझने लगे। ठीक है। अच्छा खालिद भाई, अब ये कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन ये मौजू ऐसा है इसके ऊपर ज़रूर आगे एक नशिस्त रखेंगे, तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज बहुत सारे मामलात पर बात करने का मौका मिला है, यकीनन जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो यकीनन इल्म है ही, लेकिन ये मसाइल कैसे हल हो इसके हवाले से हम बात करते हैं। कोशिश यही होती है, जैसे अभी हमारे जो मेहमान इरफान खान साहब हैं वो ये फरमा रहे थे कि मसाइल को हल कैसे किया जाए ये समझने की ज़रूरत है। बहरहाल ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर अभी बहुत बात होना बाकी है और इंशाल्लाह आगे इस सिलसिले को जारी भी रखेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौजूद मेहमानों का। इरफान भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। खालिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने प्रोग्राम में वक्त दिया हमें और हमारे से यहाँ पर प्रोग्राम में बात की। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में इसी हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी। अपनी फीडबैक आप हमें भेजते रहिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।